किस्त दो, सरहद के उस पार, मोहब्बत, दिफा और इंसानियत का पैगाम। रात का सन्नाटा, धुआं और राख हर तरफ फैला हुआ था। गांव के वो दर वो दीवार जिन्होंने कभी हंसी खुशी सुनी थी, आज सिर्फ धमाकों की आवाजें सुन रहे थे। यासिर, जो कल तक बस एक आम सा देहाती नौजवान था, आज एक ऐसी हकीकत का गवाह बन चुका था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके गांव की मिट्टी जो कभी अमन की खुशबू देती थी, अब खून और बारूद से भरी हुई थी। यासिर के कदम खंडर बने रास्तों पर बस एक ही चीज ढूंढ रहे थे, कोई जिंदा इंसान, कोई उम्मीद की किरण। ऐसे ही एक वीरान गोशे में उसे किसी जख्मी की मध्यम आवाज आई। आवाज इतनी कमजोर थी कि पहले यासिर को यकीन ही नहीं आया, मगर जब वो उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आंखों के सामने वो मंजर आया जिसने उसके दिल को एक नई आजमाइश में डाल दिया। वो लड़की, जवान, जख्मी, डरी हुई, जमीन पर बैठी थी। उसकी चादर आधी जली हुई थी, पांव पर खराशें थीं और चेहरे पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद किसी फौजी की बहादुरी से ज्यादा रोशन थी। यासिर झुककर आहिस्ता से पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से वो कराह उठी। उसने बेमुश्किल इतना कहा, मेरा नाम ज़ोया है, मैं उस पार से हूं। यासिर को एक झटका लगा। उस पार यानी दुश्मन की सरजमीन। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, मगर फिर उसकी नजर ज़ोया के जख्मों पर पड़ी और बगैर कुछ सोचे समझे उसने अपना कुंधा आगे कर दिया। चलो, तुम यहां अकेले नहीं रह सकते। यासिर उसे अपने कुचे घर ले आया, जहां उसकी बूढ़ी दादी उम्मा जान बैठक में दया जलाकर बैठी थी। यासिर ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, दादी, ये जख्मी है, इंसान है। दादी ने अपनी धुंधली आंखों से ज़ोया को देखा और बगैर कुछ कहे उसे पानी पिलाया और चादर दे दी, क्योंकि जख्मों की पहचान मज़ाहब या खून से नहीं है, वो सर दर्द की पहचान रखते हैं। अगले दिनों में ज़ोया आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी, मगर उसके अंदर का खौफ कम नहीं हो रहा था। एक दिन यासिर ने उससे पूछा, तुमने अपना नाम तो बताया, लेकिन तुम यहां कैसे आए? ज़ोया ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं एक फील्ड नर्स हूं। हमारी एम्बुलेंस जंग के दौरान सरहद के करीब आ गई थी। हम पर हमला हुआ, मैं भागी और फिर सब कुछ धुंधला सा हो गया। यासिर खामोश हो गया। जंग ने सिर्फ जिस्म पर नहीं, दिलों पर भी वार किया था। कुछ दिन बाद जब ज़ोया चलने फिरने के काबिल हुई, यासिर उसे गांव के करीब खेतों में ले गया। वहां एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे बैठकर वो अक्सर अपने दोस्त नबील से बातें किया करता था। नबील मेरा दोस्त था, बचपन का साथी। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जंग हमें जदा कर देगी। अब सिर्फ मैं रह गया हूं और वो यादों में। ज़ोया ने आहिस्ता से यासिर का हाथ थामा। मैं समझ सकती हूं, जंग ने मुझसे भी मेरे लोग छीन लिए हैं। इसी लम्हे यासिर के दिल में एक सवाल ने जन्म लिया, अगर हम दोनों का दर्द एक जैसा है तो हम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये एहसास तब मजीद गहरा हो गया जब गांव के कुछ लोगों को ज़ोया के बारे में मालूम हुआ। उनके अंदर का गुस्सा, नफरत और दुख एक साथ जाग उठे। ये दुश्मन है, हमारी जमीन पर क्या कर रही है? एक शख्स ने गुस्से से कहा। यासिर पूरे गांव के दरमियान खड़ा हो गया। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, बस सच था। अगर वो दुश्मन है तो हम कौन हैं? क्या हम वही बन गए हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं? क्या जिस गांव में हम रहते हैं, यहाँ के लोग कभी किसी को दर्द देने वाला लहजा रख सकते हैं? हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, इंसानियत के रिश्ता को सबसे अफजल समझने वाले लोग हैं। खुदा का वास्ता है, हमें वही रहने दें। यासिर की जज्बाती बातों से पूरे मजमे पर जैसे सुकूत छा गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम सही हो, इंसानियत हमें हमारी दुश्मनी से निजात दिला देगी। चंद दिन बाद दुश्मन का एक और हमला मुतवक्का था। ज़ोया के पास कुछ ऐसी मालूमात थी जो शायद सबको बचा सकती थी। दुश्मन के मुमकिन रास्ते और उनका टारगेट। यासिर ने उसे देखा। अगर तुम ये सब बता दो तो तुम्हें अपने मुल्क से गिदारी का तौना सुनना पड़ेगा। ज़ोया ने कहा, मैं किसी मुल्क की नहीं, इंसानियत की वफादार हूं। यह जुमला यासिर के दिल पर नक्श हो गया। उसने फौरन गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको अलर्ट किया। ज़ोया की मालूमात से हमला रोका गया। जब हमला नाकाम हुआ, पूरे गांव के लोग हैरत में थे। एक दुश्मन लड़की ने हमारी जान बचाई, यासिर ने सबके सामने खड़े होकर कहा।
सरहदें जमीन बांट सकती हैं, दिल नहीं। अगर ज़ोया जैसी लड़कियां दुश्मनी को पैरों तले रौंद सकती हैं, तो हम कब इंसान बनेंगे और इसी तरह का दर्द मंदाना अमल जारी रखेंगे? पूरे गांव ने तालियां बजाएं। उस दिन नफरत हार गई और इंसानियत जीत गई। यासिर और ज़ोया एक दरख्त के नीचे बैठे थे। यासिर ने पूछा, तुम कब वापस जाओगी? ज़ोया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब सरहदें मिट जाएंगी और सिर्फ दिल बाकी रह जाएंगे। यासिर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ज़ोया का सफर रका नहीं, बल्कि अमन की तरफ शुरू हुआ है।